डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफिस संभालने के बाद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसको टोटल कॉन्टेक्स्ट में पुट इन किया जाए, एक 9/11 का वाकया और दूसरा जो है वो 2011 का OBL उसामा बिन लादेन का जो हंट था एबटाबाद का। इसे कहने के माड़ी जी काल दी ही लोड़े फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं मिनट से पहले इमरान खान की रिहाई के लिए खुद एफर्ट करना शुरू कर देंगे। यूएस ने इनको बता दिया था कि भाई हम ये ऑपरेशन करने आ रहे हैं, तो आप जरा सुकून करें, खामोशी। पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर ने इनके कान में आके बता दिया कि ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसी वक्त दौड़े शरीफ को टेलीफोन कॉल करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या नहीं। यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, यही डिबेट है। कल से सोशल मीडिया में भरमार है इस चीज़ की, और हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम PTI लीडर्स की, PML नून लीडर्स की इसी तनाजुर में स्टेटमेंट्स। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसको टोटल कॉन्टेक्स्ट में पुट इन किया जाए, एक 9/11 का वाकया और दूसरा जो है वो 2011 का OBL उसामा बिन लादेन का जो हंट था एबटाबाद का। अगर इन दो एपिसोड को देखा जाए तो बिल्कुल इसमें एक फ़ोन कॉल भी, जिसे कहने के माड़ी जी काल दी ही लोड़े फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं मिनट से पहले इमरान खान की रिहाई के लिए खुद एफर्ट करना शुरू कर देंगे। उसका रीज़न यह है कि जब 9/11 में प्रेसिडेंट बुश 2001 की बात कर रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ और साथ में प्रेसिडेंट का ओहदा रखते थे। परवेज़ मुशर्रफ को कॉल किया और कहा कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब फॉलिंग फ्लैट ऑन दैट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ US, और उन्होंने कहा जी कि वी आर विद यू। उसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान में पे अटैक कर दिया, और वो जो कल के मुजाहिदीन थे इन द आइज ऑफ पाकिस्तान, वो मिलिटेंट और टेररिस्ट बन गए। सिमिलरली 2011 में जब OBL को, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए या हंट डाउन करने के लिए US ने ऑपरेशन किया एबटाबाद में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यूसुफ रजा गैलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और आसिफ अली जरदारी वाज द प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और हमारी जो है एयर स्पेस कोई रोक टोक नहीं, बड़े आराम से आते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, उसामा बिन लादेन को मार देते हैं और उसके बाकी साथियों को भी, और उसकी जो है उसकी बॉडी को भी साथ में ले जाते हैं। तो पाकिस्तान उसके बाद सिर्फ इसको कंडेम करता नज़र आया, और वो भी बड़े बड़े मीठे मीठे अंदाज में, और जुर्रत नहीं हुई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की कि ये इशू किसी भी लेवल के ऊपर US के साथ रेज करके और उसे कहता कि भाई हमसे आपने इजाज़त लेनी है। बेसिकली इजाज़त क्या था, US ने इनको बता दिया था कि भाई हम ये ऑपरेशन करने आ रहे हैं, तो आप ज़रा सुकून करें, खामोशी से जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठे रहें या सोए रहें। तो ये दो एग्जाम्पल आपको बताएंगी कि कितना इन्फ्लुएंस है US का पाकिस्तान के सारे मामलात को लेके, बड़े मामलात को लेके। अगर अब ये क्वेश्चन नहीं है कि उधर जो है डोनाल्ड ट्रंप ही विशेस टू गेट इमरान खान रिलीज्ड, और वो उनकी जो विश है वो ग्रांटेड ना हो, उन्होंने मुंह से अल्फाज निकालने हैं। और शहबाज शरीफ साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा कमाल का है, अमेजिंग है। वो तो अगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी US एम्बेसडर ने इनके कान में आके बता दिया कि ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसी वक्त दौड़े जाएंगे इसको एग्जीक्यूट करने विदाउट कंफर्मिंग इट कि वाकई अभी ये ख्वाहिश है भी डोनाल्ड ट्रंप की कि नहीं है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, और ये डिबेट में भी है पूरी तरह से, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो खान साहब बाहर हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद तो दूसरी कोई राय नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास और रूलिंग क्लास, जो पूरी रूलिंग क्लास है टॉप पे, तो उनको तो छोड़ देना, वो बिल्कुल रूल आउट ही कर दें उनको कि इनकी तरफ से हाँ या ना इस तरह का कोई मामला भी हो। लाइक दैट ऑफ अबराना सनाउल्लाह, ये भी कैबिनेट में मेंबर हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, अभी इन्होंने थोड़ी सी बातें करना शुरू की हैं, ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप कल जीत गए हैं, तो दोनों साहब कहते हैं कि नहीं जी ख्याल नहीं है, लेकिन कि वो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की मदद को आए, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं थोड़ा सा डर भी लग रहा है उनकी
ان کی ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ چیزیں کچھ اس طرح ہو سکتی ہیں. تو خواجہ آصف نے تو یہ یہاں تک بات کر دی ہے کہ ایک تیسرا ملک شاید اس میں ہیلپ کرے عمران کی اور عمران خان باہر چلا جائے, اس طرح کا اندیہ دیا ہے. تو اٹ مینس کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد آلریڈی ایک چھوٹی سی گراؤنڈ بنانا شروع کر دی ہے گورنمنٹ نے بھی کہ عمران خان کو ملک سے باہر نکال لیا جائے. تو خان صاحب کے لیے ان دیٹ کانٹیکس تو اچھی خبر ہے کہ گورنمنٹ خود سے ہی اس چیز کو کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہوئی بیٹھی ہے کہ جی کہ کچھ اچھی چیزیں آ رہی ہیں. انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے رینکس میں کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز تو سیدھے ہوپ فل ہیں اور ان کا خیال ہے کہ چینج آنے والا ہے, اور دوسری جانب کچھ لیڈر جو ہیں وہ جو ہے اس میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, ہم ان سے امید نہیں لگانی چاہیے. ہو سکتا ہے یہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو. پہلے میں کوٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر فارمر فیڈرل منسٹر ہیں مونس الہی صاحب. وہ کہتے ہیں کیملا ہارس ہار گئیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی عالمی سیاسی نقشہ میں یقینی تبدیلی, پاکستان کے لیے پچھلے 4 سال کی امریکی پالیسی میں نظر ثانی کا وقت آ گیا ہے. ٹائم ہیز کم ٹو چینج یو ایس پالیسی ٹورڈز پاکستان, کیونکہ اس سے پہلے جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہوسٹائل تھی, اسپیشلی عمران خان کو لے کے. دیٹ واز کوائٹ اوبویس. دوسری جانب زلفی بخاری صاحب میں کلوز ایڈ ٹو عمران خان ایز ویل, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو پرسنل تعلقات ہیں ٹرمپ کی ڈاٹر ایوانکا ٹرمپ اور اس کے ہسبینڈ جیرڈ کشنر سے, اور ان دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن اور باقی عمران خان کی اللیگل ڈیٹینشن, وہ پورا میں ان کے نوٹس میں لاؤں گا, اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ جیسے ہی حلف اٹھاتے ہیں 20 جنوری کو, تو اس کے بعد وہ پہلا قدم جو ہے ان کا عمران خان کی ڈیٹینشن کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو. دوسری جانب اسد کیسر ہیں یا روف ہیں, ان کے فارمر روف حسن فارمر اسپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے امید نہیں لگانی چاہیے, اور ویسے بھی یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے. سو میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. سو فنگر کراس ٹرمپ کی یہ کال اور شہباز شریف صاحب فلیٹ. دیٹس اے اسٹوری ان فیکٹ.